हाय एवरीवन, वेलकम टू योर फेवरेट कुकिंग चैनल फ्यूजन किचन। और मैं आपकी कुकिंग एक्सपर्ट सुमिता आज फिर आपके लिए ज़बरदस्ती रेसिपी लेके आई हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, रिमझिम बारिशों में यानी कि मॉनसून सीज़न में शाम की चाय की चुस्की के साथ आपका भी मन करता है ना कि पकौड़े मिल जाएं गर्मा गर्म। तो चलिए आज वीडियो में हम बनाएंगे एकदम ही नए तरीके के पनीर के पकौड़े, जिसको खा के आपका मन एकदम खुश हो जाएगा। सबसे पहले हमने बैटर बना के तैयार करना है। उसके लिए आधा कप बेसन ले लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका हमने ना एक गाढ़ा बैटर बनाना है। ध्यान आपने देना है कि कोई गांठें नहीं रहनी चाहिए। इसको इतना आप फेंट लें कि जिससे गांठें ख़त्म हो जाएं। बस एकदम ऐसे ही आपने बनाना है। गाढ़ा भी घोल होना चाहिए और ऐसे पोरिंग भी होना चाहिए। अब इसमें आपने स्वाद अनुसार नमक डाल देना है और थोड़ी सी आप अजवाइन ले लें, जस्ट 1/4 टीस्पून के करीब। इसको आपने हाथ से मसल के डालना है, जिससे फ्लेवर इसका बहुत ही अच्छा निखर के आएगा। और तली हुई कोई भी चीज़ आप बनाते हैं ना, तो इसमें अजवाइन वैसे भी आप ज़रूर डाला करें, डाइजेशन के लिए अच्छा रहता है। बस अब एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको। और अब इसमें ना अच्छी रंगत लाने के लिए हम इसमें 1/2 टीस्पून डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च। जी हाँ दोस्तों, इससे बहुत ही अच्छा कलर आ जाएगा बैटर में। देखिए जैसे कश्मीरी मिर्च को हम मिक्स कर रहे हैं, कलर अच्छा आ रहा है ना बैटर में। अब इसमें मैं जस्ट 1 टेबलस्पून पानी और डालूंगी और इसको 2-3 मिनट हमने अब क्या करना है कि अच्छे से फेंटना है। इससे क्या होगा, एकदम लाइट और फ्लफ़ी बन जाएगा बैटर। हम इसमें कोई बेकिंग सोडा, जो मीठा सोडा होता है ना, वो नहीं डालेंगे। ऐसे ही इसको हमने फेंटना है, इससे एकदम परफेक्ट बन जाएगा। बस फेंटने के बाद हो गया ना एकदम परफेक्ट, ऐसे ही होना चाहिए। अब इसको हमने क्या करना है, आराम करने के लिए छोड़ देना है 15 मिनट के लिए। आगे अब एक मसाला बनाएंगे। 1/2 टीस्पून काला नमक ले लेंगे, 1/2 टीस्पून लाल मिर्ची का पाउडर, 1/2 टीस्पून भुना ज़ीरा पाउडर और 1/2 टीस्पून चाट मसाला। ये सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिक्स कर देते हैं। बस ये मसाला बन गया ना, इसको अभी बाद में हम यूज़ करेंगे। अब मैंने ना 200 ग्राम पनीर लिया है। इसको पहले हमने लेंथ वाइज कट कर लेना है। ऐसे लंबा लंबा काट लेंगे ना, तो आगे कटिंग करने में आसानी हो जाएगी। चलिए अब ये सारे कट गए हैं ना ऐसे। अब इसको हम 1-1 इंच के थिकनेस में ना टुकड़ों में ऐसे कटिंग कर देंगे, छोटे छोटे। सारे पनीर के टुकड़े कट कर तैयार हो गए हैं। जो हमने घोल बना के तैयार किया था ना बेसन का, अब उसमें ये हमने पनीर के टुकड़े एक एक करके डाल देने हैं और हल्के हाथों से इनको मिक्स करेंगे, जिससे अच्छे से बैटर कोट हो जाए सारे पीसेस में। अलट पलट के ऊपर नीचे चारों तरफ से अच्छे से बैटर कोट हो गया पनीर के पीसेस में। अब एक एक करके ना जो पनीर के टुकड़े हैं वो आपने गरम तेल में डालने हैं। चम्मच से आप ये काम कर लें, आसानी से हो जाएगा। अब जब आप फ्राई कर रहे हैं, आपने क्या ध्यान देना है कि ऑयल आपका एकदम तेज़ गर्म ना हो, नहीं तो आपके जले जले बन जाएंगे पकोड़े। और एकदम स्लो फ्लेम पे भी आप ना करें, नहीं तो एकदम ऑयली पी जाएंगे। डालने के बाद आप इनको 2 मिनट तक ऐसे ही सिकने दें। इससे क्या होगा कि जो एक बेसन की कोटिंग है ना, वो अच्छी लेयर आ जाएगी पनीर के ऊपर। फिर 2 मिनट बाद आप इनको पलट लें और चारों तरफ से जब तक अच्छे से गोल्डन क्रिस्पी कलर ना आ जाए, आप इनको फ्राई कर लें। ये आप देखिए एक एक पनीर के पीस में कितनी बढ़िया कोटिंग आई है बेसन की, और कलर भी आप देखिए एकदम गोल्डन कलर के ही हो गए हैं और कितने क्रिस्पी ये बने हैं। बस ऐसे ही सारे आपने फ्राई करने हैं। अब दोस्तों, ये जो गर्मा गर्म पकौड़े हैं ना, इनमें आपने जो मसाला बनाया था ना पहले, वो डालना है और अच्छे से इसको टॉस करेंगे ताकि सारे पीसेस में अच्छे से मसाला कोट हो जाए। खाने में एकदम ही चटपटे लगेंगे, बहुत ही मज़े के बनते हैं। बारिश में गर्मा गर्म चाय की चुस्की के साथ ये पकौड़े आप बना के ट्राई ज़रूर करें मेरी रेसिपी से, आपको बहुत पसंद आएंगे। चलिए फिर मिलेंगे नई वीडियो में। बाय बाय।